मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में।
शिव का संदेश। ओम शांति। 26/7/20 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 27/2/86। बाबा कहते रूहानी सेना कलब कलब की विजय। रूहानी सेना कलब कलब की विजय। जैसे वो रूहानी सेना होती है उसमें कोई गारंटी नहीं है, और बाबा के बच्चों की गारंटी है कि बाबा कहते मेरे बच्चों ने पहले भी विकारों पर विजय प्राप्त की थी और अब फिर करेंगे। ये पक्का है, निश्चय भी और निश्चिंत भी। रूहानी सभी रूहानी शक्ति सेना पांडव सेना रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होती, तो विजय निश्चिंत ही है। लेकिन आप रूहानी सेना शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो कि सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कलब कलब के विजयी हैं। ये पहले भी विजय हुई थी, अब फिर होगी, फिर आगे भी होगी। कोई भी परिस्थिति आए उस पर हम बच्चों ने विजय प्राप्त करनी है। अपने कलब पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो ना। भक्ति में सिर्फ अहिंसक की बजाय हिंसक दिखा दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। जैसे 5 पांडव दिखाते हैं तो 5 पांडवों की विजय हुई ना, वो प्रीत बुद्धि विजयंती। तो कला पहले का आपका गायन कितना सिद्ध है, प्रसिद्ध है ना। विजय निश्चिंत होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हो। तो निश्चय और नशा दोनों हैं। कोई भी अगर पूछे निश्चय से कहेंगे कि विजय हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी वह नहीं हुई पड़ी है। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो ना। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे में रहते हो, सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी सोचो देखो तो क्या कहेंगे। अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचो भी देखें भी। ये तो अनेक बार के बाद अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं योगी तो आत्माएं हो ना। बाबा कहते कौन से बच्चे ज्ञानी तो योगी आत्माएं। भी पहले भी हमारी विजय हुई थी, अब भी। बाबा कहते अपने भक्ति मार्ग के चित्र देखो। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए होना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ये ज्ञान गंगा में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख
बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए है ना। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। सेवा का बल मिलता रहता है। बाबा कहते आत्मा को सेवा का बल मिलता है ना। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देती है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ ना। जैसे बाबा ने पिछले मुरली में कहा था जर्मनी वालों को, सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस निमित्त बनने वाले की, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी भी बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया ना। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। बाबा कहते शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नॉर्वे में भी मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार हैं, जैसे उन्हों की ये रीति है ना, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। जब नवरात्रे होते हैं ना, तब बाबा कहते ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है विश्व कल्याणकारी हो, तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलाना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे मत दे पाप। हैंड्स भी वहाँ से निकल और सेवा कर रहे हैं ना, ये भी सहयोग हो गया। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स दिए है ना। बाबा कहते भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है ना। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको भी कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते तो मदद भी मिलती है। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर तो होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बताएं
फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो? कहाँ यहाँ भी बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ ही बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। बाबा कहते हम बच्चों को कि बच्चे क्या रहना है, एवर रेडी। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो ना। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हैं, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वालों वर्ग की आत्मा का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिस हो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे है ना, कहेंगे हाँ फिर आएंगे ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही से योगी बन जाते हैं, ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। बाबा कहते हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न हैं। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन में आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। किनको? जो बेपरवाह मन किसी से डरते भी नहीं है, निर्भय होकर के लगन से सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो बाबा कहते पदम गुना मदद भी मिलती है। बाबा कहते हिम्मत तो रखो ना। तो बाबा कहते ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन तो आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। बाबा कहते बच्चों ने बहुत हिम्मत रखी है। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे भी सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई निरोगी जाएंगे तो कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर है, बाबा का सेंटर है, आप वहाँ जरूर जाके आना, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है। एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं ना। बाबा कहते मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के अंदर क्या देखी? विशेषता। तो बाबा के लिए हम बच्चे कौन हैं? विशेष हैं। अच्छा, फिर है
अव्यक्त महावाक्य, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। बाबा कहते आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है 56वें संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। बाबा कहते कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। बाबा कहते आप बच्चों को खुश देकर जो दुखी अशांत आत्मा होगी वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी तब आप आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी है ना। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और ये पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपने मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो उसका कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है ना। तो लक्ष्य रखो। कौन सा? कभी भी हम प्रश्नों के उत्तर में नहीं जाएंगे, क्यों क्या ऐसे 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 बोलते हैं ना। जो क्वेश्चन मार्क वो टेढ़ा होता है। तो बाबा कहते तो लक्ष्य रखो। आज से कौन सा लक्ष्य रखो कि प्रसन्नचित नहीं प्रसन्नचित रहना है। भी कुछ भी हो जाए खुशी खुशी में रहना है। बाबा कहते आप बच्चे बाहर के रूप में बल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर हैं उतनी उनकी पर्सनैलिटी वे सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है कि वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। तो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले हैं, बाबा कहते उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वे सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। भागवत पहले तो हमें खुद को संतुष्ट करना है, फिर दूसरों को संतुष्ट करेंगे। भरपूर रहना है ना। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है
तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। बाबा कहते आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। कौन सी? एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरा पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत से उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। कौन? जो संतुष्ट होंगे। बाबा कहते हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी भी बेचैन नहीं होंगे। फिर बाबा कहते विशेष आत्मा व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं ना। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते हैं। कौन नहीं गवाएंगे वेस्ट? रूहानी पर्सनैलिटी वाले। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं होगी। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जिससे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल भी करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रहे। तो फॉलो फादर। भागते कोई भी कार्य करो, किसका मिसाल बताया? ब्रह्मा बाबा का, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी में रहते थे। ऐसे हम बच्चों को भी रूहानियत की, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहना है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक वन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले सिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूज्य नहीं बने हैं।
फिर बच्चे, हम बच्चे बाबा को जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइन स्वरूप की स्थिति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइन स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही श्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ इस स्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्मृति का स्विच ऑन रखना है हमेशा। बाबा कहते हैं विस्मृति। तो हमारे जो पुराने संस्कार है, स्वभाव, वो नहीं आने चाहिए कि हम पहले क्या थे, अब क्या है, अब क्या बनना है। स्मृति में रहना, हमेशा स्मृति में कि बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा ने हमें चुना है, कोटों में कोई हूँ, लकी हूँ, सितारा हूँ। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज हमने सारा दिन में क्या चेक करना है? अपनी प्रसन्नता में भी रहना है, संतुष्टता में भी रहना है, रूहानियत में भी रहना है और छोटी छोटी बातों में समय एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अपना क्या करना है? सफल करना है। बाबा कहते जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है ना, तो बाबा कहते ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता के पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। मन को हमेशा भरपूर रखना है और संतुष्ट रखना है। और बाबा कहते मधुबन में जाते हैं ना, तो मधुबन में हमें क्या याद आता है ना? बाबा का घर। जब मधुबन से आते हैं तो याद आती है ना मधुबन, इस समय मूले चल रही होगी, इस समय क्लास हो रही है, इस समय नाश्ता करना है, इस समय हमें दादी से मिलना है। तो कितनी बातें याद आती है। बाबा का घर, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हाल, तपस्या धाम, दादियाँ घूमती हैं वहाँ पे, तो हमें वो भी याद आता है। दादी मिलने के लिए आती है तो वो भी याद आता है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे संकल्प में भी, माना कि स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठना चाहिए कि पता नहीं विजय होगी, वह नहीं हुई पड़ी है। जो त्रिकालदर्शी बन उसी नशे में रहते हैं। सभी पक्के हो ना। फिर हम बच्चों को कह रहे हैं बच्चे पक्के हो ना। अगर कोई कहे कि सोचो देखो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हो, कोई नई बात हो तो सोचो भी, देखें भी। ये तो अनेक बार की बात रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्माएं हो ना। बाबा बच्चों को क्या कर रहे हैं? पक्का कर रहे हैं। बाबा कहते और बातों की कोई गारंटी नहीं होती है, और मैं तुम बच्चों को गारंटी करता हूँ। किस बात की? यार आप मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूँ। जैसे वो पांडव सेना
जो लड़ाई वाले होते कहते हैं लड़ाई करते करते स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर विकारों पर विजय प्राप्त कर ली तो स्वर्ग में तो जाना ही गारंटी है। मैं विकर्म भी विनाश कर दूंगा और तुम बच्चों को साथ भी लेके जाऊंगा। अगर ये हम सोचे, बाबा कहते हमेशा अपनी बुद्धि में रखो, अपने मन बुद्धि में रखो, पक्का कर लो कि हम रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी हैं, हमारी हार हो ही नहीं सकती है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। कहते हैं कि जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसके सामने तो बाबा कहते ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, भगवान जिसका साथी है, भगवान जिसकी बैकबोन है, उसके पास सब प्राप्तियां होती है। बाबा कहते सिर्फ हिम्मत रखो, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ओम शांति, ओम शांति। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा।
वो बड़ा